हाय गाइस। सो हम पिछले 4 साल से डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस में हैं। हमने 500 प्लस क्लाइंट के साथ काम किया है एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि क्लाइंट्स के जो बिजनेस हैं बहुत प्रॉफिटेबल और बहुत स्केलेबल हैं, बिकॉज जब हम उनके साथ मार्केटिंग लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि उनका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल कैसा है, ऑपरेशंस कैसे हैं, प्रॉफिट मार्जिन कैसे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ 5 बिजनेस मॉडल शेयर करूंगा जो मैंने विद द टाइम देखे और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल और स्केलेबल है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। आई एम वेरी मच श्योर आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। सो गाइस, पहला बिजनेस मॉडल है क्लाउड किचन। पांचों बिजनेस मॉडल में ही सबसे ज्यादा लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरिंग बिजनेस, जिसमें ना ही कस्टमर आपके यहाँ खाना खाने आएगा, ना ही टेक अवे है, आप उनके घर पे डायरेक्ट डिलीवर कराते हो। तो आपको स्पेस भी बहुत कम चाहिए, लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है। सो आपको बिजनेस मॉडल स्टार्ट करने के लिए 4 चीजों की जरूरत चाहिए होती है। पहला है लोकेशन, अगला है पीओएस, थर्ड इज लाइसेंस एंड फोर्थ इज मार्केटिंग। सो लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां से आप इजीली डिलीवर कर पाओ। ऐसा ना हो आपने जंगलों में खोल लिया है और बहुत दूर आप डिलीवर कर रहे हो तो खाना ठंडा हो जा रहा है। सेकंड इज पीओएस, मींस पॉइंट ऑफ सेल्स। तो पॉइंट ऑफ सेल्स एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पे आप सारे ऑर्डर्स कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, इंटरनली मैनेज करते हैं, वहां से सेल्स रिकॉर्ड होती है, जीएसटी फाइल होती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड इज लाइसेंस। कुछ लाइसेंस चाहिए होते हैं जब आप ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं, मैं नीचे नाम डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। चौथा है मार्केटिंग। मार्केटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज आई एम दी मार्केटिंग है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सो आपको स्विगी जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म के साथ टाइप करना होता है जिससे आपको रेगुलरली ऑर्डर्स मिले, और आप साथ साथ अपना खुद का वेबसाइट भी स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आप अपना खुद का इकोसिस्टम बिल्ड करें, रादर देन रिलाइंग ऑन समबडी एल्स और उनका बहुत मोटा कमीशन कैप देने से बेटर है कि आप खुद का इकोसिस्टम बिल्ड करें जो हमारे क्लाइंट्स करते हैं। ठीक है। सो आपको एक मैं केस स्टडी बताता हूँ। हमारे क्लाइंट है, वो दिल्ली एनसीआर में समोसे बेचते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको 50 आइटम्स का बहुत बड़ा मेन्यू बनाना है। आप छोटे आइटम्स पे प्ले करो और उसमें अपना स्पेशलाइजेशन करो। हमारा क्लाइंट घंटे के 150 समोसे बेचता है ऑनलाइन। आज के डेट में मार्केट में 10 रुपए में समोसे मिलता है, हम लोग 25 रुपए का बेचते हैं ऑनलाइन और रच के बिकता है। सो हमारा अगला बिजनेस मॉडल को जन्म दिया शार्क टैंक इंडिया ने। शार्क टैंक इंडिया के बाद सबको एंटरप्रेन्योर बनना है, सबको स्टार्टअप स्टार्ट करना है। और स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है ऑफिस। सो ऑफिस एक्सपेंस 50,000 से लेकर लाख रुपए के बीच में हो सकता है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट फॉर अ न्यू कंपनी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया कोवर्किंग स्पेसेस ने। सो कोवर्किंग स्पेसेस के अंदर ही अभी हम खड़े हैं। सो बेसिकली कोवर्किंग स्पेसेस में मल्टीपल कंपनीज एक साथ काम करती है और आप पूरे फ्लोर की पेमेंट नहीं करते, आप चेयर वाइज पेमेंट करते हो। तो हमारा कोवर्किंग स्पेस का जो चेयर वाइज पेमेंट है वो है 5,000 पर चेयर। जो हमने स्टार्ट किया था हमारे पास 5 चेयर्स थी, आज हमारे पास 25 चेयर्स हैं। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना बजट इंक्रीज कर सकते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत जरूरी है। सो हमारे कोवर्किंग स्पेस का नाम है एबीएल वर्क स्पेसेस। सो एबीएल की मार्केटिंग भी हम लोगों ने करी थी करीबन 4 महीने, एंड ट्रस्ट मी, समोसे बेचने से ज्यादा आसान दिल्ली एनसीआर में यहाँ पे सीट्स बेचना है। अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूं तो बिजनेस मॉडल हाई इन्वेस्टमेंट मांगता है। मतलब आई थिंक यहाँ पे 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट बहुत आसानी से होगी, और लोकेशन होनी चाहिए टियर 1 सिटीज, बट प्रॉफिटेबल है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, 3-4 लोग मिलके बहुत अच्छे से कर सकते हैं कोवर्किंग स्पेसेस में। आई एम वेरी मच श्योर बहुत अच्छा बिजनेस होगा। थर्ड बिजनेस मॉडल है लाइफस्टाइल ब्रांड्स। सो हम लोग 15 प्लस लाइफस्टाइल ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं जो कपड़े, जूते, ज्वेलरी सेल आउट कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, बहुत अच्छे क्रेजी मार्जिन हैं। तो दोस्तों, अब एक कहानी का टाइम आ गया है। एक बार हम लोग चांदनी चौक में शॉपिंग कर रहे थे और मैंने एक 4 फ्लोर की ज्वेलरी की शॉप देखी। इट वॉज एन आर्टिफिशियल ज्वेलरी, काफी सही लग रहा था। हम लोग अंदर एंटर कर गए। तो मेरा एक क्लाइंट है, मैं नाम नहीं बता सकता, अबे साले। तो उसकी जो ज्वेलरीज वेबसाइट पे लिस्टेड है, काफी सिमिलर ज्वेलरीज वहीं पे थी। तो आई वाज स्टार्टेड आस्किंग कि सर ये कितने की है। उनकी वेबसाइट पे वो ज्वेलरी, मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखा दूंगा, 1200 रुपए की एक पीस था। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 50% मार्जिन होगा, 600 तो मिल रहा होगा। 150 रुपए के वो प्रोडक्ट्स वहां पे पड़े हुए थे। मतलब 50-50 प्रोडक्ट एक साथ रखे हुए थे, एंड नॉन टार्निशेबल, एग्जैक्टली सेम। अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूं, हाईली प्रॉफिटेबल विद लो इन्वेस्टमेंट, लाख रुपए से भी स्टार्ट हो सकता है। बट ऐसा नहीं होगा कि 150 का प्रोडक्ट 1200 को बेचोगे, बाकी सब प्रॉफिट, कोरा प्रॉफिट, ऐसा नहीं होगा। बेसिकली हमारे जो क्लाइंट्स हैं, रणवीर सिंह, हीना खान, बड़े बड़े नाम्स के साथ एंडोर्स कराते हैं अपने प्रोडक्ट्स। तो वो मार्केटिंग कॉस्ट है। मतलब मैं एक सेल लाने के लिए 200 से 300 रुपए की कॉस्ट पर एक्विजिशन आती है फेसबुक के ऊपर। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, बट विद द टाइम इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। हमारा अगला बिजनेस मॉडल बहुत सरप्राइजिंग है।
अगर मैं आपको बोलूं IIM की टॉप फैकल्टीज आपको अगले 6 महीना फ्री में पढ़ाएगी, जॉब लगी तो पैसे देना वरना मत देना। Oh my God! Wow! हार्ड टू बिलीव राइट, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, बट आज की डेट में एडटेक में एक नया मॉडल आया है जिसे बोलते हैं पे आफ्टर प्लेसमेंट। हम आपको 6 महीना पढ़ाएंगे, 1 साल पढ़ाएंगे और आपकी जॉब लगवा के देंगे। जब आपकी जॉब लगेगी उसमें से अगले 1 साल तक एक सर्टेन परसेंटेज आप हमें देते रहना, ठीक है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, फॉर द टीचर, फॉर द इंस्टीट्यूट एंड फॉर द स्टूडेंट। तो अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूं तो ये बहुत प्रॉफिटेबल है। सोचो आप अगले 1 साल तक 100 स्टूडेंट से उनकी सैलरी का 10% ले रहे हो, बट इट्स वेरी रिस्की, बिकॉज अगर उनकी जॉब नहीं लगी तो आपकी 6 महीने की मेहनत जीरो हो जाएगी। तो इसी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बनाने होते हैं। तो बेसिकली भी होता है कि मान लो हमारा 50 साल का कोर्स है, हम किसी को भी भेज देते हैं, बट तब कोर्स में सिर्फ वही एनरोल करेगा जो एक्चुअली एलिजिबल है। आपको लेजेड इंटरव्यूज लेने पड़ेंगे, आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे, जिससे आपको पहले ही कॉन्फिडेंस हो कि इसको अगर मैं स्किल दूंगा तो इसको मैं जॉब भी दूंगा। तो दैट्स हाउ द मॉडल वर्क्स। करंटली हम लोग एक क्लाइंट के साथ काम करते हैं जिसका नाम है स्केलेबल। वो सेम मॉडल पे काम करता है और इट्स गोइंग वेरी वेल। तो अगला बिजनेस मॉडल है डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है अगर आपके पास स्किल है। अगर डिजिटल मार्केटिंग आती है तो यू कैन स्केल योर बिजनेस टू नो लिमिट्स, बट अगर नहीं आती तो मत स्टार्ट करना बिल्कुल भी। बात करें बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। आपको एक कस्टमर को लाने में कितना खर्चा करना पड़ा मार्केटिंग के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी लाइफस्टाइल ब्रांड्स हैं जिसमें क्लोथिंग आता है, तो कॉस्ट पर एक्विजिशन कम्स फ्रॉम 150 रुपीज टू 350 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी। तो हमारे केस में अगर आप एक क्लाइंट को क्लोज करते हो, आप उसकी मंथली बिलिंग 30,000 रुपए कर रहे हो, तो आपको वो हर मंथ 30,000 पे करेगा फॉर योर मार्केटिंग सर्विसेज। तो आप कितना भी खर्चा कर सकते हो उस एक क्वालिटी क्लाइंट को लाने में। अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो वेरी लो इन्वेस्टमेंट। मैंने 27 रुपए से चालू किया था, 2,000 रुपए की होस्टिंग, 700 रुपए का डोमेन, वेबसाइट बनाई मैंने 2 दिन में और काम चालू। प्लस अगर डिजिटल मार्केटिंग आपने करी तो आपको नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होगा। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ नेटवर्क के लिए, बिकॉज इट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड मोर इंडस्ट्रीज, मोर प्रोडक्ट्स, मोर स्ट्रैटेजीज विच excites me. So guys, now it's time for the conclusion. So I feel that everybody is having an entrepreneur inside themselves. और ये 5 बिजनेस मॉडल मैंने एक्सपीरियंस करे पिछले 4 सालों में। आपके सामने इतने सारे बिजनेस मॉडल है, यू जस्ट नीड टू फाइंड अ प्रॉब्लम एंड अ करेक्ट सॉल्यूशन। सो आपको 5 बिजनेस मॉडल में से फेवरेट बिजनेस मॉडल कौन सा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। सो आई वुड ऑल्सो नो कि लोगों को ज्यादा बिजनेस मॉडल कौन सा पसंद आता है, मैं उस पर और बेहतर वीडियोस बना पाऊंगा। एंड हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 100+ लाइक्स। 100 लाइक्स पूरे होने पर मैं एक डिटेल्ड कोवर्किंग स्पेस के ऊपर वीडियो डालूंगा जिसमें मैं अपना पूरा कोवर्किंग स्पेस दिखाऊंगा, एज वेल एज हाउ डज द बिजनेस मॉडल वर्क्स। और हम लोग ट्राई करेंगे कि इस कोवर्किंग स्पेस के CEO के साथ भी हम लोग 1-to-1 सेशन रखें, सो आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिल पाएगा। सो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर कंटेंट। हम ऐसा मजेदार और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लगातार लाते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। थैंक यू।